हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल के दी क्लास। तो आज मैं आप सबको क्लास 9th का जो है पॉलिनोमियल्स का एक एक्सरसाइज कराऊंगा। एक्चुअली क्या है, वैसे तो पॉलिनोमियल के जितने भी एक्सरसाइज है वो सारे बहुत इजी है, लेकिन एक्सरसाइज 2.4 एक ऐसा है जहां बच्चों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 इसका। चलो आप देखो पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज, यानी आपको आइडेंटिटीज लगाना है, ठीक है, और फिर इसे सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे हम, चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है बच्चे। अब यहां पे ये x है, पहले से गिवन है, इसको आप a मान लोगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा x प्लस a, और ये जो 10 है ना, इसको बच्चे हम कहेंगे b। अब x प्लस a इंटू एक्स प्लस b बराबर क्या होगा, तो बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस ए बी। ये रहा आपका आइडेंटिटी, इस पे आपको पुट कर देना है। चलिए तो हम कैसे पुट करेंगे, हमने क्या कहा, ये x को x लेना है, इसको a लेना है और इसको b लेना है। जैसे जैसे आइडेंटिटी हुआ उस पे हमें पुट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी, यानी कि 4 प्लस 10 प्लस 4 इंटू 10। अब देखो आगे का काम आप कर लोगे। ये कितना हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 4 प्लस 10 कितना हुआ 14 प्लस 4 10 जा कितना हुआ 40, यानी कि ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, ठीक है। तो आइडेंटिटी यूज करके हमने इसे कर लिया। अब हम देखते हैं इसका अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। चलिए इसे हम करते हैं सॉल्व। उसमें हम कैसे लगाएंगे आइडेंटिटी, देखिए x प्लस 8 और दूसरा है x माइनस 10। देखो मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां क्या हो गया, ये x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए माइनस बी माइनस ए बी। बस इसका ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए माइनस बी माइनस ए बी। अब इस पर आप कर दो पुट। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स है एक्स आ जाएगा, इंटू ए माइनस बी यानी 8 माइनस 10 माइनस ए बी यानी माइनस 8 इंटू 10, यानी ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 8 माइनस 10 कितना हुआ माइनस 2, और यहाँ 8 10 जा कितना हुआ 80, यानी कि ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 80। तो ये आइडेंटिटी लगा के आपने आसानी से कर लिया। चलिए इसका थर्ड पार्ट भी सेम है, थर्ड में सेम आइडेंटिटी लगाना है। अब हम देखते हैं फोर्थ वाला पार्ट क्या कह रहे हैं। फोर्थ वाला पार्ट में आइडेंटिटी चेंज होता है, तो जहां पे भी आइडेंटिटी चेंज होगा वहां पे मैं आपको कराऊंगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए तो आ जाइए फटाफट, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन है हमारा y स्क्वायर प्लस 3/2, 1 का फोर्थ पार्ट, ओके। y स्क्वायर प्लस 3/2, y स्क्वायर माइनस 3/2, यहां पे क्या लगेगा, तो याद करो आइडेंटिटी को, 6 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो इस आइडेंटिटी को कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, क्या होता है, चलो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब
ए हमने किसे लिया, इसे, बी हमने किसे लिया, इसे, इसका स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर को ए मान लिया। अब देखिए वाई स्क्वायर का स्क्वायर करना है और 3/2 को b मान लिया, बीच में माइनस का साइन है, माइनस डाल दिया, 3/2 का स्क्वायर तो 3/2 का स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया, 2 जा, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में कि जो भी एक्सपोनेंट का पावर में रहता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी यहाँ 2 जा कितना हो गया 4, y टू दी पावर 4 माइनस 3/2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 3/2 का स्क्वायर 3/2 इंटू 3/2, 3 जा 9, 2 जा 4, ये हो गया हमारा y टू दी पावर 4 माइनस 9/4। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही है बट इसमें हमने वेरिएबल का यूज किया, वहां पे कांस्टेंट से क्वेश्चन है, यानी सिर्फ नंबर दिख रहा है, बाकी काम सेम होगा। अब क्वेश्चन है क्या, चलिए आप क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें भी आपको आइडेंटिटी लगाना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको 103 को 107 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन नहीं, हमें क्या करना है, क्वेश्चन में साफ शब्द में लिख दिया कि विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई के आपको काम करना है। ठीक, अब यहां देखिए 103 इंटू 107, तो बाबू 103 किसका नियरेस्ट है, 100, हम यहां लिख देंगे 100 प्लस 3। दूसरा है 107, यानी दिस इज 100 प्लस 7। अब हम क्या करेंगे, चलिए 100x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, अभी हमने ये आइडेंटिटी किया कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, यानी कि एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, क्योंकि x हमारा ये हो गया, a हमारा ये हो गया, x हमारा ये हो गया, b हमारा ये हो गया, तो 100 का स्क्वायर प्लस x यानी कि 100 इंटू a प्लस b यानी 3 प्लस 7 प्लस a इंटू b यानी 3 इंटू 7। अब आ जाओ 100 का स्क्वायर करोगे तो 100 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 100 इंटू 100। अब आपको 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्यों, बिकॉज 1 बन जा 1 और इस पे कितना जीरो है, 4 जीरो है, 4 जीरो लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फटाफट मल्टीप्लाई। अब 100 इंटू 7 प्लस 3 कितना होता है, 10, और 7 3 जा कितना होता है, 21। अब ये हो गया हमारा 10,000 प्लस 100 इंटू 10 1000 प्लस 21। तो बच्चे 10,000 प्लस 1000 प्लस 21, 10,000 में 1000 प्लस करेंगे कितना होगा, 11,021। तो 11,021 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अब हम इसके अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है, जो इससे थोड़ा सा अलग होगा। हाँ, 95 इंटू 96, हमें कह रहा है बच्चे 95 इंटू 96, देखना है क्वेश्चन। 95, आप दिमाग लगाओ तब तक कि 95 किसके आसपास है, सोचो। 95 जो है वो 100 के आसपास है, तो 100 में से क्या करेंगे कि 95 आ जाएगा, तो 100 में से क्या करना है, 5 माइनस कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे। अब 96 लाना है, 96 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस 4 कर देंगे, 100 माइनस 5, 100 माइनस 4। अब यहां देखिए कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे, सोचिए, x माइनस ए और x माइनस बी। अब x माइनस ए अभी तो हमने सीखा था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब आप कहोगे ये कैसे होगा, तो घबराना नहीं है, इसे आराम से करते हैं हम सॉल्व। अब यहाँ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर क्या होगा, तो बच्चे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी
और ये हो गया हमारा प्लस ए बी, यानी एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर करना है, कर दीजिए यहाँ पे 100 का स्क्वायर माइनस एक्स यानी 100 इंटू ए प्लस बी यानी 5 प्लस 4 प्लस ए बी यानी 5 इंटू 4। अब आ जाओ 100 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ बच्चे, 100 इंटू 100 ऊपर किया हुआ है देखो, 1 पे 4 जीरो डाल दो यहाँ पे 4 जीरो, माइनस 100 इंटू 5 प्लस 4 कितना होता है 9, और 5 4 का कितना होता है 20। अब यहाँ पे देखो ये है 10,000 माइनस 9 इंटू 100 900 प्लस 20, फटाफट कैलकुलेशन करो, 10,000 माइनस 900 कितना होगा, तो 10,000 माइनस 900 होगा बच्चे 9,100 प्लस 20, ये हो गया 9,120। तो सेकंड वाले में भी आइडेंटिटी लगाना था। अब थर्ड वाला, सेकंड का जो थर्ड पार्ट है वो और भी आसान है, कहोगे कैसे, तो वहां पे क्वेश्चन है 104 इंटू 96, क्या है 104 इंटू 96। देखो ये सिर्फ आइडेंटिटी के लिए ही नहीं हुआ, इसे आप कैलकुलेशन के रूप में भी यूज कर सकते हो। यानी अगर आप 9th क्लास में नहीं हो और आपको कैलकुलेशन का काम करना है तो वहां पे भी ये चीजें लगा सकते हो। क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट है 104 इंटू 96, 104 इंटू 96। नो मैटर अगर ये 96 इंटू 104 भी होता तो कोई बात नहीं। अब बच्चे 104 क्या होगा, 100 प्लस 4, और ये 96 क्या होगा 100 माइनस 4, 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4। अब यहाँ पे क्या लगेगा, तो बच्चे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, या x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए कर दो। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ a कौन है 100, b कौन है 4, यानी 100 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे, माइनस 4 का स्क्वायर कर दो, चलो 100 का स्क्वायर कितना हुआ, 100 का स्क्वायर कितना हुआ पता है आपको, अभी अभी हमने बहुत डिस्कस किया कि 100 का स्क्वायर 1 पे 4 जीरो, 1 पे 4 जीरो, 100 इंटू 100 यानी 1 पे 4 जीरो, तो 1 पे 4 जीरो डाल दो, माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब 10,000 में से 16 जाएगा तो कितना होगा, आप कैलकुलेशन कर लो 9,984। तो ये था फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है उसमें भी आइडेंटिटी लगाना है, चलो ठीक है, कह रहा है तो हम लगा देते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक। अब इसमें पूरे एक्सरसाइज में मुझे लगता है कि 15 क्वेश्चन है, ठीक है। आज मैं आपको थर्ड क्वेश्चन तक करवा देता हूं, ठीक है। और अगर आपको देखिए यहाँ पे और भी अगर डाउट हो कोई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। अब आप सोचो 9 किसका स्क्वायर है, तो आप 8th क्लास में पढ़ के आए हो स्क्वायर, याद होगा आपको कि 9 है 3 का स्क्वायर। y किसका स्क्वायर है, y का, तो सोचो यहाँ लग क्या रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3x इंटू y। तो बच्चे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर कौन सा आइडेंटिटी हुआ, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में ये सेट है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी ये कौन सा आइडेंटिटी हुआ, तो ये हुआ a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a कौन सा 3x, b कौन सा y, यानी 3x प्लस y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। चलो मन करेगा आपको और इसे एक्सपेंड करने का तो कर दो, 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, बिकॉज ये स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। चलिए अब हम इसके दूसरे भाई पे आते हैं, यानी थर्ड का सेकंड पार्ट। तो हमें पता है कि एक अगर हमें इसने प्लस दिया है ना तो दूसरा माइनस देगा, माइनस देगा, क्योंकि इसने अभी एक आइडेंटिटी सिखाई है, अब दूसरा आइडेंटिटी सिखाएगा। चलिए अब यहां दूसरा है 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। 4y स्क्वायर कितना हुआ 4, यानी 2 का और
1 का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर उसी आइडेंटिटी पे जा रहा है, चलो जाने दो। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में ये चल रहा है, यानी ये कौन सा आइडेंटिटी होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जहां आपने अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए किसे मानना है, इसे, बी किसे मानना है, इसे, यानी 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं। और हम इसे और एक्सपेंड करना चाहें तो लिख देंगे 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। अब इसके अगले वाले यानी लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट यानी थर्ड का लास्ट, थर्ड का थर्ड, ठीक है। तो थर्ड का थर्ड क्या कह रहा है, तो थर्ड का थर्ड कह रहा है बच्चे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। अगर मैं ये नहीं बताता तो आप कहते कि इजी वाला बता दिए और ये वाला छोड़, तो मैं बता रहा हूं एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का, और वाई स्क्वायर अपॉन 100 किसका स्क्वायर है, तो 100 होता है 10 का स्क्वायर, हम इसे लिख देंगे वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अब ये कौन से आइडेंटिटी में आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस वाई अपॉन 10 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 10। तो ये था थर्ड तक क्वेश्चन। अगले वीडियो में आपको फोर्थ से करवाऊंगा। तब तक अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।